हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एनसी स्टडी पे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th जो कि बायोलॉजी से आप लोगों का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिजिक्स का हम लोग जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। जो भी साथी चैनल पर नए होंगे आप चैनल को ओपन करके सबको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है फर्स्ट नंबर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जैव प्रक्रम, जो कि है आपका पहला चैप्टर। देखेंगे इस बार जो है ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन आपका दिया है, कुटपाद किस में पाया जाता है, ठीक है। ये पिछला ईयर्स में ये क्वेश्चन भी हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है ज़्यादा ध्यान में रखना है। कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें, हम लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं, अमीबा जो है इसमें कुटपाद पाया जाता है, इसके द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सी करेक्ट होगा। देखिए ये जो है आप लोगों का अमीबा है, ठीक है। अमीबा इसके जो है ये जो इसको हम लोग आवरण को बोलते हैं कुटपाद, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो है ये अपना भोजन प्राप्त करता है। ये भी क्वेश्चन है कि जो है अमीबा भोजन अपना किसके द्वारा प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका भोजन है सपोज, ठीक है। अब ये जो देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे अपने अंदर जो है इसको अंदर मतलब अंतर्निहित कर देगा, ठीक है। ये जो है अंदर इसके जो आगे ये जो है भोजन, तो जो है अमीबा अपना भोजन जो है किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो कुटपाद द्वारा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो आप लोग ये याद जरूर रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन होता है, ठीक है, 6CO2 प्लस आपका 12H2O और सनलाइट और ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, ठीक है, क्या क्या बनाता है? C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस CO2। ये जो है इक्वेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी ना कभी वो इक्वेशन जरूर पूछेगा, ठीक है। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो जो होता है हमेशा दिन के समय में होता है, क्योंकि जो है सूर्य का प्रकाश उसके लिए अनिवार्य है प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। इसलिए जो है ये दिन में ही होता है, रात में नहीं होगा। रात दिन ये दोनों में बिल्कुल नहीं होगा, सुबह शाम नहीं, दिन में जो है वो एनी टाइम होगा। तो प्रकाश संश्लेषण जो होगा दिन में होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो क्लोरोफिल जो है हम लोग जानते हैं कि जो पत्तियाँ होती है, ठीक है, पत्तियाँ, तो इसी में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल इसी में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो है पत्तियाँ हरा जो रहता है, ठीक है, तो उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्ती में, और उसका रंग कैसा होता है? हरा, ठीक है। एक और भी आप लोगों का क्वेश्चन याद रखिएगा कि पूछता है कि ये जो है मैग्नीशियम कहाँ, ये जो है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, हरा। 4 नंबर देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। आपका ब्लड में अगर आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, ठीक है। तो टीबी ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मधुमेह इंसुलिन की ये कमी से होता है, ठीक है। टीबी आपका हो गया, ये मतलब क्या होता है? जीवाणु से आप लोग का इशू होता है। ये दूसरा रोग है। एनीमिया जो है आपका आयरन की कमी से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। एनीमिया जो रोग होगा वो आयरन की कमी से होगा, लोहा की कमी से होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो होता है किस प्रकार अपना भोजन मतलब प्राप्त करता है, कैसे किसी इसका जो है पोषी, ये किस प्रकार का पोषी है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं कवक का। तो कवक जो होगा आप लोग का मृतजीवी पोषी, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ अगर जो मर जाएगा तो उसके शरीर से ये जो है भोजन प्राप्त करेगा कौन? तो कवक। याद रखिएगा कवक जो है वो मृतजीवी पोषण है, मृत जीवों के शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त करता है कवक, ठीक है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? तो देखिए ऑक्सीन एक प्रकार का, याद रखिएगा, ये हार्मोन है, ठीक है। पेड़ पौधे का ये जो है मतलब पादप विज्ञान यानी पेड़ पौधे का जो है ये हार्मोन एक प्रकार का है, जो कि जो है मतलब हार्मोन उसको कहते हैं कि उसके जो है दैनिक जो है कार्यक्रम उसमें जो भाग लेता है वो उसका जो है प्रकार बदल देता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीन है जैसे पेड़ पौधे का लंबाई बढ़ाना, कोशिका विभाजन, ठीक है, मतलब कुछ भी प्रकार का जो उसमें डिफरेंट चीज़ काम करता है वो होता है क्या? हार्मोन, ठीक है। तो ऑक्सीन जो है ये एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, ठीक है। याद रखिएगा ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है।
ये जो है लंबाई वृद्धि में ये सहायक करता है, ठीक है। देखिए 7 नंबर, मनुष्य में वृक्क के संबंधित है। वृक्क जो है वो किस प्रकार का कार्य करता है। हम लोग शरीर, हर एक मनुष्य के बॉडी में वृक्क रहता है, तो वृक्क क्या करता है, तो जो हम लोग जो है मूत्र का त्याग करते हैं तो वृक्क से ही जो है वो जितना भी हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ है यूरिन के माध्यम से जो है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो होगा एक प्रकार का ये उत्सर्जन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। उत्सर्जन मतलब कि शरीर से बेकार पदार्थों का अपने शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। तो वृक्क क्या करता है, मतलब हमारे शरीर से जो है गंदे पानी जो भी है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो उसका मतलब क्या होगा, उत्सर्जन, ठीक है। वृक्क का कार्य क्या है, उत्सर्जन, याद रखिएगा। 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी बोले तो मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। स्वपोषी जो होता है वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है, ये किसी और पे आश्रित नहीं रहता है। तो जो है स्वपोषी उसको हम लोग जैसे बोलते हैं पेड़ पौधे को, ठीक है, जो कि अपना भोजन डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कर लेते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। तो बोलता है कि ये किस चीज़ का इसमें उपयोग होगा प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। तो अभी बताए हैं जो इक्वेशन आप याद रख लीजिएगा, अगर 6 CO2 + 12 H2O, ठीक है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है, ये बनाता है जो भी प्रोडक्ट बना C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O, ये प्रोडक्ट बनाता है। तो अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है, ठीक है। देखो इसमें CO2 ले रहा है भाग, तो CO2 होगा, ठीक है। ये H2O जल भाग ले रहा है, तो जल ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। सूर्य के प्रकाश इसमें ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। क्लोरोफिल भी ज़रूरत है, मतलब ये जो है तीनों प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त है स्वपोषी के लिए, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा सभी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए ये भी जो है आप लोग का वो इक्वेशन से ही है, इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है मतलब कैसे, तो ऑक्सीजन उसको मिलता कहाँ से है, तो याद रखिएगा जल का जो सूत्र जो होता है ना H2O, ठीक है, तो इस यहीं से जो है ऑक्सीजन को ये अपना जो है ले लेता है और वायुमंडल में हम लोग के लिए छोड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में जो है जल से हम लोग का ऑक्सीजन मिलता है, वो बाहर मतलब ऐसी प्रक्रिया से पेड़ पौधा बाहर निकाल देता है ऑक्सीजन, ठीक है, जल से अलग करके, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए अभी भी क्वेश्चन हम लोग आपको बताए हैं कि मैग्नीशियम पूछेगा तो मार दीजिएगा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यहाँ पर देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो याद रखिएगा 72 बार, ठीक है। क्या याद रखना है, 72 बार जो है 1 मिनट में हम लोग का जो है धड़कन हृदय का जो है धड़कता है, ओके। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। जाइलम द्वारा मतलब किस चीज़ का स्थानांतरण होता है, तो याद रखिएगा एक होता है जाइलम परिवहन तंत्र जो होता है पेड़ पौधे में, और एक होता है आप लोगों का फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम ज से याद रखिएगा, ज से जाइलम तो ज से जल, ये जो है जल का क्या करेगा, परिवहन करेगा, ठीक है। और बच गया फ्लोएम, फ्लोएम तो फ्लोएम से याद रखिएगा खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ठीक है। फ्लोएम क्या परिवहन करेगा, तो खाद्य पदार्थ। जाइलम क्या परिवहन करेगा, तो जल, ठीक है, जल को पहुंचाएगा हर एक भागों में, पेड़ पौधे के पत्ती में जहाँ भी हो जरूरत पड़े जल को कौन पहुंचाएगा, जाइलम। तो यहाँ पर हम लोग को आंसर क्या देना है कि जाइलम के द्वारा क्या होगा, जल जल नहीं है, तो देखिए ये जो है आप लोगों का, तो हम तो जानते हैं कि जाइलम द्वारा क्या पहुँचता है, जल। तो पेड़ पौधा जो है आपका, ठीक है, ये जो पेड़ है इसको जल मिलता कहाँ से है, तो यहाँ जड़ रहता है, यहाँ से हम लोग को भूमि से जल मिलता है, ठीक है। जब जल मिला तो जल मिलेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा जल, और सभी और जा करके पत्ता में जहाँ भी जरूरत है मिलेगा, यानी कि जो जल है जाइलम जो है वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग ऊपर की ओर, अगर ऑप्शन में जल की बात करें तो जल पर क्लिक करना है, ये जल आंसर होगा, ठीक है। जाइलम का कार्य क्या है, जल को ऊपर की ओर ले जाना पेड़ पौधा में। 13 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मेन रूप से मनुष्य में उत्सर्जी अंग देखिए बहुत सारा ही है, ठीक है, मतलब हम लोग हर एक बॉडी से जैसे पसीना निकलेगा या फिर मल लोग त्याग करते हैं, फिर ये यूरिन के माध्यम से त्याग करते हैं, मतलब तरह तरह का उत्सर्जी अंग है। लेकिन मुख्य जो है हम लोग का क्या है, तो मुख्य जो है उत्सर्जी अंग वृक्क है आपका,
ठीक है, जिससे हम लोग मूत्र त्याग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वृक्क। अब देखिए 14 नंबर, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अब ये भी बताए हैं आप लोगों को, ये जो है फोटो के माध्यम से भी, ठीक है, चित्र के माध्यम से भी बताए हैं कि अमीबा जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो कूटपाद द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021। ठीक है, तो याद किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए, याद इसको जरूर रखिएगा। ठीक है, क्लास पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना ना भूले। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। ठीक है, यानी कि विभिन्न क्रिया मतलब हम लोग का शरीर बहुत सारी क्रियाएं दिन भर मतलब करता रहता है, एनी टाइम कुछ ना कुछ अपना बॉडी में हम लोग का कार्य होता रहता है। ठीक है, तो जो कार्य हो रहा है तो उसके बाद मतलब वेस्ट पदार्थ निकलेगा, हानिकारक पदार्थ जरूर निकलेगा। तो शरीर से बाहर जब निकलने का जो तंत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ को निकाल रहा है, यानी उत्सर्जन कर रहा है। क्या कर रहा है, उत्सर्जन, यानी कि त्याग कर रहा है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्व पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ये जितना भी है पाचन का, इसका स्थल क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत में ही जाकर के ये जो है पचेगा भोजन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी याद रखिएगा, छोटी आंत, जिसको हम लोग क्षुद्र आंत बोलते हैं। अब देखिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में। ठीक है, कॉकरोच में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। याद करना होगा आप लोगों को। 18 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ठीक है, तो इसका जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचयन का नियंत्रण कौन करता है? याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे में पोषण की विधि है। तो हरे पौधे जो है अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है, इसको हम लोग स्वपोषण बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं, डी में दिया हुआ है। क्या है हरे पौधे पोषण की विधि, क्या है, तो स्वपोषण। ठीक है, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं? फिर आप लोगों का क्वेश्चन आ गया, तो बार बार बोल रहे हैं इक्वेशन जरूरी है, सबको रट जाइए इसको। ठीक है, देखिए बता देते हैं, 6 CO2 प्लस 12 H2O, जितना ही लिखिएगा आप लोगों को याद होगा कंफर्म। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्लोरोफिल, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, इसको आप लोग रट जाइए। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहा है, बिल्कुल ही इसका उपयोग है। ऑक्सीजन, तो देखो इसमें ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन तो ये भाई निकालेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका जरूरत नहीं है वहाँ पे, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम लोग सही करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे छोटी वाहिनियाँ है। ठीक है, सबसे छोटी वाहिनियाँ क्या है? तो सबसे छोटी वाहिनियाँ यहाँ पर जो है आप लोग याद रखिएगा, वैना केव। ठीक है, वैना केव छोटी रक्त वाहिनियाँ हैं। ठीक है, रक्त का जो है ये से हम लोग क्या बोलते हैं, नस जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बहन, तो वो जो है आप लोगों का छोटी रक्त वाहिनी वैना केव है। ठीक है, अब याद रखिएगा धमनी की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आगे चल करके, इसमें क्या होता है, धमनी में आप लोगों का शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, सिरा की बात करें तो सिरा में याद रखिएगा अशुद्ध रक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का तो आंसर हो गया वैना केव। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पौधे में रसारोहण होता है। ठीक है, रसारोहण होता है किसके द्वारा, कैम्बियम, कार्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, तो रसारोहण यानी कि जो है इनका जो है एक तरह से भोज्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, वो किसके का से होता है, तो याद रखिएगा फ्लोएम से। अब ये बताएं, रसारोहण या फिर खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम से होगा।
23 नंबर क्वेश्चन, सैविक का स्राव किया जाता है। ठीक है, सैविक का स्राव किससे किया जाता है? तो छोटी आंत के द्वारा, याद रखिएगा, छोटी आंत के द्वारा जो है सैविक का स्राव किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर जो है कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 25 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है। ठीक है, तो मतलब प्रकाश संश्लेषण सिर्फ उसी से संबंधित है। ठीक है, जो है हम इक्वेशन बताएं उसको याद रखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो निकलता था आपका C6H12O6, तो ये जो है ये भी निकलता था, प्लस में ऑक्सीजन भी निकलता था, जल भी निकलता था। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इस फॉर्मूला को ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो क्या प्रोडक्ट निकलता है भाई? ग्लूकोज निकलेगा प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 26, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, मानव जो हृदय होता है, ठीक है, यहाँ पे तो याद रखिएगा कि 1 2 3 4, इसमें जो है 4 चैम्बर होते हैं, 4 वेस्म में होते हैं, जो भी बोलेगा। तो मानव में कितने होते हैं वेस्म? तो 4 यहाँ पर कहीं दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया है। याद रखिएगा कि मनुष्य में हम लोगों में कितना चैम्बर होता है या फिर वेस्म होता है? तो 4 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 27, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ठीक है, 100 ml लगभग हम लोग का खून में यूरिया की मात्रा कितना मतलब रहेगा होता है? याद रखिएगा 100 ml रक्त में 20 mg जो होगा आपका यूरिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मतलब जितना भी हम लोग कुछ भी देख रहे हैं, जितना भी सूचना हम लोग का माइंड सुन रहा है, तो किस रूप में यहाँ पर जो है मस्तिष्क में मतलब ठहरा रहता है, संचित रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्दीपन के द्वारा जो है संचित रहता है। कुछ भी चीज़ मतलब कितना भी दिन का आप लोग का याद रहेगा, किसके कारण? उद्दीपन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 29, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ठीक है, तो रक्त लाल दिखाई देता है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वसा का पाचन करता है, मतलब कौन चीज़ वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक है, तो वसा का जो पाचन कौन करता है? लाइपेज। ठीक है, कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज करता है। 31 नंबर देखते हैं हम लोग क्या दिया है। 31 नंबर की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है आप लोगों का यहाँ पर भौतिक प्रक्रिया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो वाष्पोत्सर्जन जैसा हो रहा है, फिर वो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसमें से वायु निकलेगा, फिर हम लोग उसको लेंगे, फिर छोड़ेंगे, मतलब ये चक्र चलता रहेगा, उसका खत्म नहीं होगा। ठीक है, यानी जो है आप लोग का ये भौतिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, दिया है आपका, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तभी बताएंगे फ्लोएम क्या करता है? भोजन को मतलब पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम की बात करें तो जल, ठीक है, पानी को पहुंचाता है, जल को पहुंचाता है। फ्लोएम किसको पहुंचाता है? तो भोजन को पहुंचाता है। याद रखिएगा जाइलम फ्लोएम दोनों में। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, जो कि हम लोग का जो भोजन जितना भी करते हैं उसमें ज़्यादा भूमिका लार की होता है, जो कि हम लोग भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो जो हम लोग का जो है लार होता है उसमें किस चीज़ की एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। याद कर रखिएगा, लार में टाइलिन पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग जो है 33 नंबर तक देख लिए चैप्टर फर्स्ट का। 34 नंबर जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर लेना। तब तक जय हिंद, जय भारत।